ब्रिटेन में मंदिर पर हुए हमले पर पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। लंदन दौरे की इजाजत नहीं मिलने पर 7वें रितंबर का दौरा रद्द हो गया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंसा से समाज में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साध्वी रितंभरा इस वक्त हमारे साथ हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाना चाहती थी, वहां नहीं जा सकी। आप ट्रांजिट रिमांड पर भी नहीं जाने दिया गया, क्यों? और आपका कार्यक्रम भी पहले से तय था जो स्थगित हो चुका था। वहाँ पे कुछ मुस्लिम के संगठन थे जिन्होंने, मैं जब अमेरिका गई तब भी वहाँ पर जगह जगह प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और 2 जगह प्रोटेस्ट किए और उसके बाद उन्होंने मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करने का प्रयास किया। लेकिन मैं पूरे कार्यक्रम 1 महीना मेरा प्रवास था जो मैं करके वापस आ रही हूँ। अमेरिका के बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन मुझे कुछ कोविड हो गया था, तो सोच रहे थे कि हेल्थ इशू को लेके वहाँ प्रवास रोक देंगे। लेकिन वहाँ पे पहले से ही इन लोगों ने इस तरह के वातावरण का निर्माण किया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ मुझे जाने को रोक दिया। जिस दुर्गा भवन मंदिर में आपका कार्यक्रम था इस मैथमिक में, वहाँ तोड़फोड़ की गई, पटाखे फोड़े गए, बोतलें फेंकी गई, 300 लोगों का हुजूम पहुंचा, अंदर प्रवेश करता है और नारेबाजी करता है आपके कार्यक्रम के विरोध में, जो कि स्थगित हो चुका था, वो बाद में होता। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया गया आपके खिलाफ? देखिए, ये तो जग जाहिर है। कुछ हिंसक ताकतें हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करना चाहते हैं समाज में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं कभी किसी हिंदू समाज ने किसी के धार्मिक स्थान पर जाके इस तरह का आचरण किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और 2 टूक बोल दिया कि प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि यह युद्ध का समय नहीं है। कुछ दिन पहले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी और पुतिन से ऐसी मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले भी बोल चुके हैं कि युद्ध करना सही नहीं है और 2 देशों के बीच विवाद शांति से सुलझना चाहिए। यूक्रेन जंग पर तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ है। वो बार-बार कह रहा है कि युद्ध रुके और बातचीत शुरू हो। उज्बेकिस्तान के समरकंद में भी भारत के पीएम ने पुतिन से यही कहा और बोल दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोट किया और दुनिया के सामने बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. मतलब युद्ध के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री के स्टैंड की दुनिया मुरीद हो रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये समय पूरब और पश्चिम के झगड़े का नहीं, बल्कि दुनिया को ऊर्जा और आर्थिक संकट से निकालने का है, जिसके लिए यूक्रेन जंग रोकनी होगी। पीएम मोदी की इस बात से पुतिन भी सहमत थे और अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुले मंच से भारत के पीएम की तारीफ कर दी है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की जंग पर यह बड़ी खबर है। पुतिन के नए ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान भी सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर तीखा हमला बोला। परमाणु बम वाले बयान पर बाइडेन ने पुतिन को घेरा है। उन्होंने कहा कि परमाणु बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के पुतिन के ऐलान को भी उन्होंने शर्मनाक बताया। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought.